बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़ाइनल टर्म 2024 क्लास 5 और आज हम करेंगे साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 और इसमें हम पेपर के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। अगर हम 94 नंबर पेज अगर हम साइंस बुक पे लेते हैं जहाँ पे हमें सॉइल टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन रीडिंग के लिए मिलती है, तो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ सॉइल या व्हाट इज़ द सॉइल या डेफिनेशन ऑफ सॉइल, मतलब किसी भी अंदाज में कुछ भी हो सकता है कि एक्सप्लेन सॉइल भी हो सकता है या व्हाट इज़ द सॉइल भी हो सकता है या डेफिनेशन ऑफ सॉइल हो सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है हाउ डू वी डिफाइन सॉइल, या डेफिनेशन ऑफ सॉइल भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो इसका आंसर रीड करना होगा वो होगा सॉइल इज़ द थिन लेयर, मतलब ये एक तय होती है ऑफ द मटेरियल दैट कवर अर्थ ऑफ रॉक इन सरफेस के, जो अर्थ की जो सरफेस होती है, जो टॉप लेयर होती है उसे हम सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव होते हैं। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये नॉर्मली हमें ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है। इट मेड ऑफ द मिनरल्स पार्टिकल्स जो कि 45% होते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो 5% शामिल होते हैं। एयर हमारी कंपोजिशन ऑफ सॉइल के अंदर 25% होती है और जो वाटर है वो हमारा 25% और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर हमें एयर कैसे देखने को मिलता है। अभी देखें, जब हम किसी सॉइल के अंदर वाटर को डाल रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ बबल्स आ रहे होते हैं, कुछ एयर बबल्स जनरेट हो रहे होते हैं। बेसिकली वो जो बबल्स हैं चूँकि लाइट वेट होने की वजह से और पानी के डलने की वजह से वो ऊपर आ रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी जो सॉइल है ये एक एग्जाम्पल है कि उसके अंदर एयर भी शामिल होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसे देखें। द टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए हमारा जो पेज नंबर 94 टेक्स्ट बुक का है, सॉइल मिनरल आर डिवाइडेड इनटू द 3 साइज के, अगर हम इसे साइज के हिसाब से देखेंगे, सॉइल को एज ए साइज के हिसाब से देखेंगे, जो पार्टिकल साइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द सॉइल particles, there are 3 main types of soil के भाई 3 मेन सॉइल की जो क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं या क्लासेस कह सकते हैं वो हैं। इनमें सैंड हो गया, इनमें क्ले हो गया और इनमें लोम हो गया। अब देखें, द परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स इन द साइज इन दीज साइज क्लासेस इज द कॉल्ड ऑफ द सॉइल टेक्सचर, कि जो सॉइल टेक्सचर होता है ना, जो एज ए होल जिसे हम कहते हैं कि ये सॉइल है, इसमें कुछ परसेंटेज है, किसी में क्ले ज़्यादा हो जाएगी, किसी में सिल्ट ज़्यादा हो जाएगी, किसी में सैंड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तीनों का डिफरेंट कम्बिनेशन जो है उस हिसाब से उसका जो टाइप ऑफ सॉइल्स को कंसिडर करेगा। अभी हमारे आगे अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स पेपर में कि सॉइल मिनरल्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो हम उसका आंसर देंगे द सॉइल मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस या 3 क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट है सॉइल इज़ द मटेरियल कंपोज्ड फॉर द 5 इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, कंफ्यूज इस बात पे नहीं होना कि अभी तो हमने पढ़ा कि वो 3 टाइप्स होती हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देखें, इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि हमारी जो सॉइल है वो किन चीज़ों से मिल के बनी है। सिंपल ये है कि इसे किन किन चीज़ों से मिला के बनाया गया है। अगर हमें इंग्रेडिएंट्स की बात करनी है तो वो हमारे कंपोज्ड 5 इंग्रेडिएंट्स हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। नंबर 1 मिनरल्स है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, गैस मीन एयर है और वाटर हो गया। ये हमारा इंग्रेडिएंट है। लेकिन अगर हम बैक पे जाते हैं तो जो हमारा टाइप्स थी, जिसे हम टाइप कहेंगे, वो साइज के हिसाब से है। यहाँ पे एज पर साइज हमारा 3 है और अगर हम अपना क्वेश्चन डील करेंगे कि इसके कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करें तो वो स्टूडेंट्स 3 होंगे। सॉइल इज मेनली ऑफ
थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल पार्टिकल्स थ्री हैं, लेकिन कंपोजिशन के अंदर अगर हम सॉइल को बनाने की तरफ बात करेंगे तो वो इंग्रेडिएंट हमारे 5 हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द थ्री टाइप ऑफ, जो हमारा एज पर साइज था स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने उसे एज पर साइज ऑफ पार्टिकल्स रीड किया, तो वो हमारे कौन कौन से हैं? उसमें सैंडी है, उसमें क्ले है और उसमें लूमी है। सो इसमें हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये मैंने यूं कहें कि ये हैं हमारे ट्रू फॉल्स आप कह लें, या टिक करने के लिए आप इसे एक एक्सरसाइज कह लें। ये आप खुद करेंगे, आपकी एक्सरसाइज के लिए है। मैं आपको रीड कर देता हूँ। द सॉइल मोस्टली यूज्ड इन गार्डन, हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर बड़ा ही मुनासिब सवाल है जो आ जाएगा कि वो वाली जो सॉइल, वो वाली जो मिट्टी जो गार्डन में यूज़ होती है उसे हम कहेंगे क्ले या कहेंगे लूमी। आपने टिक करना है। द सॉइल बिगर पार्टिकल्स, यानी जिसमें पोरस सरफेसेस ज़्यादा होंगी ना, पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, उसे हम सैंडी कहेंगे या लूमी कहेंगे। अब मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड सिल्ट क्ले, अगर हम दोनों का कम्बिनेशन मिला देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये आप देखिएगा, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन तब भी रहती है तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं इनका भी आंसर आपको राइट लेफ्ट करके दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपकी एक्सरसाइज में शामिल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें एक कन्फ्यूजन क्लियर करना होगी अपने इस चैप्टर नंबर 9 को रीड करने के लिए कि भाई वेदरिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग। देखें, जब कोई चीज़ अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आप यूँ कहें कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या हो सकती हैं। अच्छा, पहले हम वेदरिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेदरिंग इज़ अ ब्रेक डाउन और डिज़ोल्विंग ऑफ रॉक। देखें, जो मान लें जैसे हम चीनी को किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, जब वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जब वो टूट रहे हैं, जब वो अपनी एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदर ख़त्म कर रहे हैं, तो वो उसे हम कहेंगे वेदरिंग। लाइक जैसे आप कहें कि जब रॉक्स टूट रही होती हैं या डिज़ोल्व हो रही होती हैं, या जो नमक है जब हम उसे पार्टिकल्स में, पीसीस में डिवाइड कर रहे होते हैं, मिट्टी के एक बड़े पीस को हम अपने हाथों से लेके क्रश कर रहे होते हैं, तो वो सब ब्रेक डाउन है, उसे हम प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कहेंगे। ये कितने टाइप्स की हो सकती हैं? क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो वो उनमें बायोलॉजिकल भी हो सकती है, कि केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनेगा, व्हाट आर द मेन एलिमेंट और द कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑफ प्लांट्स के। वही जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने रीड किया था कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो कंपोजिशन है, उसमें इनकी परसेंटेज क्या है। अब वो 45% हमारे मिनरल्स हैं, 25% हमारी एयर है, 25% हमारा वाटर है और ऑर्गेनिक मैटर्स हमारे 5% हैं। और ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर बुक का, टेक्स्ट बुक का 95 नंबर पेज है, जिसमें हमें कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ के बारे में एक हमें जो डायग्राम है वो भी दी गई है, और उसके ऊपर हमें परसेंटेज के साथ ये चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट्स के, एक्सप्लेन द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैंड। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हमारा चैप्टर नंबर 9 के अंदर से ये जो नेक्स्ट अब हम 3 क्वेश्चन करने लगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो सैंड है या जो क्ले है या जो लूम है, इसकी हम 3 प्रॉपर्टीज या मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। बुक के अंदर पेज नंबर 94 है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक कॉलम में हमें ये डिटेल दी गई है, लेकिन मैंने इसे इन शॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर हम सैंड को रीड करेंगे तो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, कि ये सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है। इट इज़ अ हाईली पोरस, कि ये बहुत ज़्यादा पोरस सरफेस होती है। अच्छा, पोरस का एक्सप्लेन मैं कर लूँ कि मान लें जैसे 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल खुली खुली जगह में होते। देखें, मैं ऐसे कहूँ कि अगर हम शुगर को अपने हाथों में लेते हैं या चम्मच में लेते हैं या अपने सामने एक्सपेरिमेंट के लिए रखते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, क्लोजली मिक्स नहीं होते हैं। तो जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे उनको हम हाईली पोरस कहेंगे।
अब हाईली पोरस होने से क्या होता है कि रेत थोड़ी हवा के अंदर भी उड़ना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, और जितना जितना ये हाईली पोरस होगा ये ज़र्रे एक दूसरे से स्ट्रांगली दूर होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे सैंड के अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी है इट हैज़ ए पोर वाटर रिटेंशन। रिटेंशन स्टूडेंट्स कहते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करना, बरकरार रखना, रोक लेना। अब देखिए हम जब हम रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली हमारे लिए वाटर रेजिस्ट कर रही होती है कि हमारे ऊपर जब हम उसे कवर करते हैं तो नीचे पानी को आने से रोक लेती है, हम कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर उसमें वाटर रिटेंशन ही ना हो, पानी को रोकने की सलाहियत ही ना हो, तो क्या होगा कि जो पानी ऊपर से आएगा वो सारा के सारा हमारी बॉडी को गीला कर देगा। अभी यहाँ पे भी ऐसा ही है, इट हैज़ अ पोर वाटर रिटेंशन, कि इसमें पानी बहुत कम रिटेन होता है, रुकता नहीं है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। रेत के अंदर पानी का पता ही नहीं चलता, फौरी नीचे चला जाता है। सो नेक्स्ट पे हम एक और ये पढ़ सकते हैं, इट इन दिस सॉइल ज़ेरोफेट्स और पीचीज एंड वाटरमेलन्स ग्रो वेल, कि यहाँ पे जो आप ये कहें कि देखें कुछ वाटरमेलन की कुछ मतलब हम इसमें से कुछ क्रॉप्स को बहुत अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा ये बन सकता है, जैसे हमने क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन ये जो सैंड की डिटेल देखी है, इसी तरह से हमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो लूमी सरफेस होती है उसकी क्या डिटेल होती है। सो ये दिस क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द लूम। हमें 3 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। दिस सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कि ये रेत से भी मिलके बना होता है, सिल्ट से भी मिलके बना होता है, क्ले से भी बना होता है, यानी ये मिक्सचर होता है तीनों किस्म की जो सॉइल हैं उन्हीं का प्रॉपर्टीज जो होती हैं। इट इज़ अ गुड फॉर प्लांट एंड मोस्टली यूज इन प्लांट्स एंड गार्डन्स, के हमारे बाग में, हमारे खेतों में, हमारे फार्म हाउसेज के अंदर ज़्यादातर यही वो जो सॉइल का मिक्सचर होता है इसे यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ मॉडरेट वाटर रिटेंशन, मॉडरेट होता है ना ज़्यादा होना ना कम होना, बस मुनासिब तरीके से वाटर रिटेन करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्ले से रिलेटेड है। तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, के सैंड हमने कर लिया, लूम हमने कर लिया। अब हम क्ले को देखते हैं कि एक्सप्लेन द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्ले, कि हमें क्ले की तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। सो दिस सॉइल इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। अच्छा, पिछले में हमने रीड किया कि इसमें भी सैंड, सिल्ट और क्ले का होता है, जो इससे पीछे वाला था वो भी सैंड और क्ले का होता है। अब देखें जो हमारा क्ले है, बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो बात अहम हमें समझने के लिए वो प्रेपोजिशन है, वो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन है, तनासुब है, कि जिसमें सैंड का मिक्सचर ज़्यादा होगा वो सैंडी बन जाएगा, जिसमें क्ले का मिक्सचर ज़्यादा होगा वो क्ले बन जाएगी, और जिसमें ये दोनों कंपोजिशन मुनासिब होंगे वो लूम बन जाएंगी। So some amount of a humus in the present of the soil, it is used for the pottery, के इसे हम वो बर्तन वगैरह बनाने के लिए। it has a less porous, के इसके अंदर पानी जो है वो बहुत कम अंदर जा रहा होता है ना, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है इसके अंदर ना, ये कम से कम पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इस चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कुछ MCQs हैं, इंशाल्लाह उनको डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।